सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वर्तमान शिक्षा पद्धति में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर आ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आधार होने के कारण मैंने यह प्रयास किया है कि हिंदी साहित्य के समस्त प्रश्नों का संकलन सीक्वेंस में एक ही जगह उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रत्येक बच्चा जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहा है उसको ऑथेंटिक मैटर एक ही जगह उपलब्ध हो जाए और वो प्रत्येक परीक्षा में सफल हो, ऐसा मेरा प्रयास चल रहा है। मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि वास्तव में ये जो श्रृंखला है ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 10 वर्षों के प्रश्नोत्तर इसमें संकलित किए गए हैं। 7 ऑथेंटिक बुक्स, उनसे इन प्रश्नों का संकलन किया गया है। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेषित करें ताकि अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, पूर्व परिचयात्मक ग्रंथ, प्रश्न संख्या 101 से। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल नाम से किसने किया? राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल नाम से किसने किया? राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का नामकरण वीरकाल। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल का नामकरण संधि काल एवं चारण काल नाम से किसने किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल नाम से अभिहित किया। आदिकाल का नामकरण वीर काल से तो किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर गाथा काल नाम से किया आचार्य शुक्ल ने। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? 750 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 10वीं शताब्दी से। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास सन 1930 नामक ग्रंथ के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक पुस्तक के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में किस काल तक विवेचन किया है? भक्ति काल तक। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में
कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय दिया? 952। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन या नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन या नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन कर नामकरण किसने किया? मिस्र बंधुओं ने। प्रवृत्तिगत विभाजन किया ग्रियर्सन ने और कालगत विभाजन, काल के अनुसार विभाजन मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य में किया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है? हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया? 11 कालखंडों में। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल या उन्मेष काल किसने किया? गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल या उन्मेष काल नाम से किसने किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल से या आदिकाल का नामकरण अपभ्रंश काल किसने किया? डॉक्टर बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। 3 कवि हैं, इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रिशाल। भक्तिकाल को माध्यमिक काल की संज्ञा किसने दी? मिस्र बंधुओं ने। भक्तिकाल को माध्यमिक काल की संज्ञा किसने दी? मिस्र बंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधु। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल को अलंकृत काल तो कहा मिस्र बंधुओं ने। रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल, श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रिशाल ने। रीतिकाल, कला काल, रमाशंकर शुक्ल रिशाल। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? त्रिलोचन। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्यकाल। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया? गद्यकाल। डॉक्टर बच्चन सिंह ने
छायावाद को क्या नाम दिया? स्वच्छंदतावाद। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद को क्या नाम दिया? स्वच्छंदतावाद। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया? आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया? कवि वृत्त संग्रह। कवि वृत्त संग्रह। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? एडविन ग्रिब्स। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कुल कितने खंडों में हो चुका है? 16 खंडों में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार आरपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में हो चुका है? 16 खंडों में। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति रचना किसकी है? भक्तिकाल निर्गुण भक्ति रचना किसकी है? इसकी 4 भाग है। परशुराम चतुर्वेदी। रीतिकाल रीतिमुक्त। रीतिकाल रीतिमुक्त रचना किसकी है? इसकी 7 भाग है। रीतिकाल रीतिमुक्त रचना डॉक्टर भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल 1900 से 1950 तक, इसके 8 भाग है। यह रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल, रचना डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। समालोचना निबंध और पत्रकारिता। समालोचना निबंध और पत्रकारिता रचना किसकी है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इसके 13 भाग है। समालोचना निबंध और पत्रकारिता 13 भाग, रचना लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हिंदी का लोक साहित्य 16 भाग, रचना किसकी है? हिंदी का लोक साहित्य रचना डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी का लोक साहित्य रचना डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। हिंदी साहित्य रचना किसकी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी, रचना किसकी है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा रचना पंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग, प्रथम भाग 1909 व द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। रचनाएं किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला, रचनाएं किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास रचना किसकी है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल रचना किसकी है? श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य रचना किसकी है? आधुनिक हिंदी साहित्य रचना नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास रचना किसकी है? उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास रचना उदय नारायण तिवारी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना किसकी है? मॉडर्न हिंदी लिटरेचर रचना डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास।
आधुनिक साहित्य का दूसरा इतिहास रचना डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास रचना सुमन राजे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? चारण काल नाम से 9 कवियों का इसमें उल्लेख है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया। इसमें 9 कवियों का उल्लेख है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल का नामकरण आधार काल नाम से किसने किया? सुमन राजे। साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। रचना किसकी है? हडसन। विचित्रोपदेश की रचनाकार नखछेदी त्रिवेदी। सरदार कवि की रचना कौन सी है? श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह रचना किसकी है? सरदार कवि। आधुनिक काव्यधारा के रचनाकार केसरी नारायण शुक्ल। हिंदी नाट्य विमर्श 1940 ईस्वी। हिंदी नाट्य विमर्श 1940 ईस्वी की रचनाकार गुलाब राय। नया हिंदी साहित्य की रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त। नया हिंदी साहित्य के रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त। हमारी नाट्य परंपरा के रचनाकार है। हमारी नाट्य परंपरा जो रचना है की रचनाकार है दिनेश नारायण उपाध्याय। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। भारतीय इतिहास की समस्याएं रचना किसकी है? रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ गोरखनाथ की रचनाओं से मानने वाले इतिहासकार कौन है? भागीरथ मिश्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा मानी है 1400 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा 1400 ईस्वी मानी है। आदिकाल की अवधि 7वीं से 14वीं शताब्दी किसने मानी? डॉक्टर नगेंद्र। आदिकाल की अवधि 7वीं से 14वीं शताब्दी किसने मानी? डॉक्टर नगेंद्र। देश भाषा रचना नहीं है। देश भाषा जो है वो किसकी रचना नहीं है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो है वो देश भाषा रचना नहीं है। 84 सिद्धों में महिला सिद्धों की संख्या कितनी है? एक अभी जो प्रश्न मैंने बोला था 162 नंबर, देश भाषा रचना नहीं है विजयपाल रासो जो रचना है वो देश भाषा रचना नहीं है। 84 सिद्धों में महिला सिद्धों की संख्या कितनी है? 4। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 84 सिद्धों में महिला सिद्धों की संख्या 4। सिद्धों में सहज यान के प्रवर्तक सरहप्पा। धन्यवाद। अग्रिम वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेषित करें ताकि अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ मेरा चैनल और यूट्यूब पर है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी में सर्च करना है। उसमें लगभग 20,000 प्रश्नोत्तर हिंदी साहित्य से संबंधित ऑथेंटिक सीक्वेंस में डाले गए हैं। उस चैनल पर आप विजिट करें और हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण
प्रश्नोत्तरों को आप पढ़ें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। हिंदी साहित्य संसार हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ का परिष्कृत रूप है, इसलिए अग्रिम वीडियो हेतु आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।